नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का जो टॉपिक हम कर रहे हैं वो है असाइटिस, जलोदर या पेट में पानी क्यों भर जाता है, और यदि भर जाता है तो उसे कब निकालना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कब नहीं निकालना चाहिए। मैंने कुछ वीडियोस पहले किए थे जिसमें ये बताया कि पानी क्यों बनता है, कैसे उसे रोका जाए, दवा कैसे खाई जाए। पर मैंने देखा है बहुत सारे मरीजों को अननेसेसरली बहुत जल्दी पानी निकालना शुरू कर देते हैं, जिसको हम टैपिंग बोलते हैं। पर हमें समझना ये चाहिए कि पेट का पानी हमें अननेसेसरली नहीं निकालना चाहिए। देखिए, यदि पहले तो ये कि पेट का पानी बनता क्यों है, तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ में लिवर सिरोसिस ही आता है। यदि लिवर किसी भी कारण से, शराब से, हेपेटाइटिस बी से अदर कमज़ोर हो गया है और सिरोसिस है जो कई बार नहीं पता चलता है, तो ये जो बीमारी है ये हमको, यदि पेट में पानी बनता है तो इसको हम डिकम्पनसेशन बोलते हैं, और ये हमें कई बार डायग्नोसिस ही इससे बनता है कि पेट फूलने लगा है। जब हम सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि पेट में पानी आ चुका है, और तब हमें पता चलता है कि ये लिवर सिरोसिस हो गया है आपको। लिवर सिरोसिस का मुख्य कारणों में आजकल जो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लिवर, मोटापा है, उसके अलावा शराब है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी है। ये सारी बात हम कर चुके हैं। पर टॉपिक ये है कि पेट का पानी अगर आ गया है तो इसे हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जो लिवर है उस पर काम करना शुरू करें, जो बीमारी का जड़ है उस पर काम शुरू करें, यानी शराब बंद करें, हेपेटाइटिस बी का इलाज लें। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी फैटी लिवर होता है उस पर हम पहले से ही सावधान रहें और बाद में हम उसे ठीक करना चाहें। यदि इस पर हम काम कर चुके हैं और उसके बाद भी हमको पेट में पानी आ रहा है, तो टैपिंग के जो मुख्य, जो मेरे हिसाब से जो इंडिकेशंस बनते हैं टैपिंग यानी पानी निकालने के, वो सिर्फ दो ही होते हैं कि पेट में एक तो बहुत ज़्यादा टेंस हो गया है, खिंचाव हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, तो पानी निकालना चाहिए। और जनरली हम फिर लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस करते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा में 5 लीटर के आसपास पानी निकालते हैं। कई पेपर्स और स्टडीज़ में ऐसा देखेगा कि कम निकालने में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा निकालने में PICD यानी कि पोस्ट सर्कुलेटरी डिस्फंक्शन होता है टैपिंग के बाद, जिसके कारण BP लो हो सकता है, हाइपोटेंशन के साथ आउटपुट उल्टा कम हो सकता है। तो उससे ज़्यादा भी नहीं निकालना चाहिए। जनरली 4 से 5 लीटर जो पानी निकालना काफ़ी मात्रा में साइंटिफिकली उचित समझा जाता है। और इसमें हमेशा एल्बुमिन दें तो और अच्छा है, यानी कि जो पेरिफेरल जो अपना वेस्कुलर कंपार्टमेंट है उसको एक्सपेंडेड रखें, यानी कि उसमें थोड़ा एल्बुमिन लोड दे के रखें, तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम रहते हैं। तो इंडिकेशन होता है कि यदि टेंसिसाइटिस है तो निकलवाएं, या सांस में तकलीफ हो रही है तो निकालें। और सबसे महत्वपूर्ण, यदि दवाओं से प्रॉपर असर नहीं मिल रहा है, या तो किसी कारण से हम दवा टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं जिसको हम फिर रिफ्रैक्टरी एसाइटिस की तरफ मानने लगते हैं, वहाँ पे आपको टैपिंग करना पड़ती है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि कई बार सिर्फ थोड़ा सा ही पेट फूला हुआ है, कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर भी टैपिंग 2-2 लीटर 3-3 लीटर की जा रही है, जो मैं सोचता हूँ वो ठीक नहीं है। सिंपल सी चीज़ होती है कि जो परहेज है उसे ठीक से किया जाए, बीमारी को ठीक से कंट्रोल किया जाए, और सबसे ज़रूरत है दवाओं का ठीक से प्रयोग किया जाए, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से एसाइटिस फ़िल्टर हो जाए। टारगेट ये होना चाहिए कि आपका जो वज़न है वो डेली आधा किलो, आधा से 1 किलो के बीच में कम हो, यानी फ़िल्ट्रेशन लगभग आधा 1 लीटर के आसपास हो, जिसको हम जब दवाइयों का उपयोग करते हैं तो यूरिन के रास्ते हम किडनी का उपयोग करते हुए निकलवा देते हैं। किडनी से जब निकलती हैं चीज़ें तो जो आउटपुट है उस पर नज़र रखना होता है। 1 से 1.5 लीटर जो है पेशाब ज़्यादातर नॉर्मल लोगों को बनती है, 2 से 2.5 लीटर तक आप यूरिन 3 लीटर तक भी जा सकते हैं, और जिससे धीरे धीरे कम हो जाता है। यहाँ समझना ये है कि हमको धीरज रखते हुए धीरे धीरे चीज़ों को फिजियोलॉजिकली बहुत सही तरीके से उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। यहाँ नमक का परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नमक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसको समझेंगे ऐसे कि जो लिवर सिरोसिस है ये हार्डनेस है। हार्डनेस के कारण आपके लिवर में थोड़ा सा पोर्टल प्रेशर बढ़ता है। ये प्रेशर बढ़ने से अंदर जो खून की नसें हैं डायलेट हो जाती हैं, और उनके डायलेटेशन से फिल्ट्रेशन होता है। ये फिल्टर से एसाइटिस बनता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो दूसरा सिस्टम है वो रीड करता है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की कमी हो रही है। जो हमारा इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है, वहाँ पे एक सिस्टम है जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहलाता है, जो किडनी, हार्ट और लिवर के साथ कोऑर्डिनेट करके वेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन प्रॉपर करता है, जिसमें सोडियम और वाटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बॉडी इसको रीड करती कि हमारे बॉडी में
बीपी कम हो रहा है, पानी की कमी हो रही, क्योंकि यहाँ फिल्टर होकर पेट में जा रहा है। तो यहाँ नमक का परहेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वो अच्छे से कर रहे हैं तो जनरली पानी के परहेज़ की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा, दवाई अगर हम ठीक से लेते हैं, बेस्ट ये है कि उसी से हम अगर फ़िल्टर करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। तो मेरे को जो आज का वीडियो था इसमें ये कवर करना था कि कब टैपिंग ना करें। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हल्का एसाइटिस है, माइल्ड से मॉडरेट है या थोड़ा सा ज़्यादा भी है, तो भी वहाँ पहला प्रयास हमें दवाइयों को ठीक से उपयोग करते हुए, नमक का परहेज़ बरतते हुए ही पानी को फ़िल्टर करना चाहिए, ताकि शरीर में ताकत, एल्बुमिन रिटेंशन बना रहे। टैपिंग में एल्बुमिन का लॉस भी होता है। यदि हम निडल से निकालते हैं तो एल्बुमिन लॉस होता है, पर अगर हम यूरिन से फ़िल्टर करते हैं तो एल्बुमिन बचता है। यहाँ पे सार्कोपीनिया, जो लिवर से जो एल्बुमिन की कमी हो रही होती है, जो मसल से निकल रहा होता है, उसकी वेस्टेज कम होती है। बाकी और भी दूसरे कारण हो सकते हैं जब हम टैपिंग नहीं करते, बट वो अनकॉमन है। आपके डॉक्टर्स तय करें कि भाई प्लेटलेट बहुत कम हो गए हैं 20,000 के नीचे, या कोएगुलोपैथी है, या एब्डोमिनल वॉल पे कोई इन्फेक्शन है। इन सिचुएशन में हम टैपिंग नहीं करते। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप वीडियो को शेयर, लाइक और इस पर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा यदि आपके कुछ सवाल है तो उनके जवाब भी दे सकूँ। नमस्कार।